तो मैं अजय आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय पढ़ाइया क्लासेस में। तो चलिए इस वीडियो में देखिए हम बात करने वाले हैं आपके यहाँ पर बीए फाइनल यानी बीए तृतीय वर्ष में जो आपका हिंदी साहित्य का आपका सब्जेक्ट है उसके हम प्रथम प्रश्न पत्र की बात करेंगे और इसमें दिए जाने वाले आपके सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो इस वीडियो हम सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की बात करेंगे। आप सब कहेंगे आपने या तो आप नियमित हैं, आप प्राइवेट हैं, आप कोई किसी भी आप यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल होने वाली है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये रहे आपके सामने देखिए यहाँ पर इसके प्रश्न। तो प्रश्न है आपके सामने, पहला प्रश्न है कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार स्पष्टता समझ सकता है। भाषा की यह परिभाषा निम्न में से किस विद्वान ने दी है? तो जो ये परिभाषा हमने अभी पढ़ी, यह किस विद्वान ने दी है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन दा, कामता प्रसाद गुरु ने। किसने दी है? ऑप्शन दा है जो आपका कामता प्रसाद गुरु। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली उस उपभाषा को क्या कहते हैं जो उस क्षेत्र के निवासियों की स्वभावतः घरेलू बोलचाल की भाषा होती है? तो उसे क्या कहा जाता है? जिसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा उसे बोली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे बोली कहा जाता है। आप याद रखना है, सबसे कम कम क्षेत्र में यानी बहुत ही छोटे क्षेत्र में, सीमित क्षेत्र में बोली जाती जो उपभाषा है उसे बोली ही कहा जाता है। आप इतना याद रखेंगे। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की कि मानक भाषा को निम्न में से किसी और नाम से जाना जाता है तो उसका और नाम क्या है? तो देखिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सा यानी परिनिष्ठ भाषा और टकसाली भाषा, ये दोनों इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन सा अगला है कि हिंदी भाषा में टकसाली शब्द कोइन का अनुवाद कोइन किस भाषा का शब्द है? ये आपको बताना है कौन सी भाषा का शब्द है। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पर ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है आपके सामने, जब कोई विभाषा अपने एक सुव्यवस्थित व्याकरण के साथ सभ्य एवं प्रशिक्षित एवं शिक्षित वर्ग के दैनिक व्यवहार एवं साहित्य रचना की प्रयुक्त होने लगती है तो ऐसी भाषा को निम्न में से किस नाम से पुकारती हैं? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, इसे पुकारा जाता है देखिए टकसाली भाषा से। किस नाम से? टकसाली भाषा से। अगला प्रश्न है आपके सामने कि दैनिक जीवन में वस्तुएं खरीदते समय, आदेश देते समय और बुलाते समय, बातचीत करते समय मानक भाषा का जो रूप हमें सुनने को प्राप्त मिलता है वह कौन सा रूप होता है? तो इसका देखिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ये देखिए मौखिक रूप कहलाता है। कौन सा रूप? मौखिक रूप। चलिए बात करेंगे आपके अगले प्रश्न की। सातवां प्रश्न है, आप रोज गैर हाजिर रहते हैं, यह वाक्य मानक भाषा के किस रूप का उदाहरण है? तो ये है देखिए आपका यहाँ पर लिखित उर्दू भाषा का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, सरकारी पत्र में विभाग का नाम लिखा जाता है तो कहाँ पर लिखा जाता है? जो सरकारी पत्र होता है उसमें विभाग का नाम। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ये लिखा जाता है देखिए पत्र के ऊपरी वाले भाग में, यानी ऑप्शन दा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। बात करेंगे आपके अब हम अगले वाले प्रश्न की। तो 9वां प्रश्न है आपके सामने कि सरकारी पत्र में अभिवादन एवं संबोधन के लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है तो किस शब्द? ये तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा आदरणीय शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए संबोधन के लिए, अभिवादन के लिए। अगला है परिपत्र लिखा जाता है, जो परिपत्र है वह लिखा जाता है तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाए, ये लिखा जाता है देखिए अनेक व्यक्तियों के लिए। अगला ज्ञापन पर हस्ताक्षर होती है तो किस पर ज्ञापन के हस्ताक्षर होती? तो इस पर देखिए छोटे अधिकारी अथवा जो प्रधान लिपिक होते हैं उनके हस्ताक्षर होती हैं। अगला प्रश्न, स्मृति पत्र लिखे जाते हैं तो ये कैसे लिखे जाते हैं? तो चलिए ऊपरी जो उत्तर प्राप्त न होने पर क्या आदेश भेजने के लिए, क्या उत्तर प्राप्त होने पर, क्या उत्तर प्राप्त करने के पश्चात। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पर उत्तर प्राप्त ना होने पर देखिए स्मृति प्राप्त लिखे जाते हैं। अगला है कार्यालय आदेश लिखे जाते हैं तो ये कब लिखे जाते हैं? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा सूचना देने के लिए। अगला प्रश्न है आपके सामने कि एक श्रेष्ठ व्यापारिक पत्र लेखक होता है, जिसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका ये होता है एक प्रतिनिधि। अगला प्रश्न है कि माल क्रय करने से पूर्व मांगी जाने वाली जानकारी के पत्र को क्या कहा जाता है? तो कौन सा पत्र कहा जाता है? इसका करेक्ट उत्तर जी कहा जाता है पूछताछ का पत्र। अगला प्रश्न है आपके सामने कि व्यापारी की आर्थिक स्थिति एवं साख जानने के लिए सीखे गए पत्र को क्या कहा जाता है?
करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका संदर्भ का पात्र। अगला है पत्र माल एवं प्रापत्रों के प्रेषण की सूचना के लिए लिखा जाता है, तो क्या लिखा जाता है? करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ये लिखा जाता है यहाँ पर आदेश पत्र। अगला प्रश्न है आवेदन पत्र के साथ भेजे जाते हैं, तो क्या भेजी जाती हैं? करेक्ट उत्तर हो जाएगा सत्र प्रतिलिपियां, यानी उनकी फोटोकॉपी भेजी जाती हैं ओरिजिनल की। चलिए अगला प्रश्न है कि किसी मसले पर लिखित रूप में अपना सुझाव देने का साधन होता है, तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पर टिप्पण। क्या हो जाएगा? ऑप्शन द टिप्पण। अगला प्रश्न है टिप्पणी का अर्थ है, टिप्पणी का अर्थ है, तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा लिखित अभियुक्ति। क्या हो जाएगा? लिखित अभियुक्ति इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। टिप्पण के लिए किस के लिए अंग्रेजी शब्द है, तो कौन सा इसके लिए अंग्रेजी शब्द है? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ये है नोटिंग। क्या है? सॉरी, ये है नोटिंग। अगला है आपके सामने यहाँ पर 22वां के टिप्पण का कार्य अधीनस्थ कार्यालय में कहते हैं, तो कौन कहते हैं? तो इसका करेक्ट उत्तर कहते हैं सहायक कर्मचारी, यानी ऑप्शन सा आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला है पत्रकारिता संशय ज्ञान का व्यवसाय है, यह कथन इनमें से किसका है? तो इसका देखिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ये देखिए CG मूलर का, यानी जो ऑप्शन बा है इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला है रेडियो का, अगला है प्रश्न आपके सामने कि रेडियो का संबंध किस वर्ग से है? देखिए रेडियो आता है आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत। चलिए तो अब हम बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। 25वां है कि प्रेस की स्वतंत्रता एक महत्वपूर्ण अभिकरण है, किंतु उसका उपयोग धैर्य एवं उत्तरदायित्व के साथ उपयुक्त ढंग से करना चाहिए, यह कथन निम्न में से किसका है? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पर पृथ्वीनाथ पांडे का है। किसका है? पृथ्वीनाथ पांडे का। अगला है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे कहा गया है? ये कहा गया है, देखिए जो स्वतंत्र प्रेस है आपकी, उसे न्यूज वगैरह को कहा गया है। अगला है जो पत्रकारिता किसी को डराने धमकाने या किसी की व्यक्तिगत जीवन पर कीचड़ उछालती है, उसका नाम क्या है? तो इसे कहा जाता है, देखिए यहाँ पर इसे कहा जाता है, देखिए आपकी पीत पत्रकारिता। देखिए आपकी फाउंडेशन में भी यह वाला प्रश्न था, यदि आपने अच्छी तरीके से फाउंडेशन के ऑप्शनों को याद किया है। आपका 28वां प्रश्न हम आपसे कहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को अपने दोस्तों में अवश्य शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। 28वां प्रश्न है जिस समाचार पत्र में किसी राजनीतिक दल की समाचार पत्र में किसी राजनीतिक दल की विचारधारा का अभिव्यक्ति मिलती है, उसे कहते हैं उस पार्टी का, क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं, देखिए उस पार्टी का मुखपत्र कहते हैं। अगला है कि सामना किस पार्टी का मुखपत्र है? सामना है, ये देखिए आपका है यहाँ पर शिवसेना का। किस सेना का है? शिवसेना का। चलिए अब हम बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की कि जिस तथ्य को कोई छिपाना चाहे उसे उद्घटित करने वाली पत्रकारिता का नाम है, तो इसका उत्तर देखिए आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। तो कोई भी तो देखिए इसका उत्तर कमेंट के माध्यम से बताएंगे, तो जब आप कमेंट लिखने के लिए जाएंगे तो यदि आपको किसी का उत्तर किसी ने इसको बताया होगा तो आप पाएंगे, या आपको कमेंट के माध्यम से इसका उत्तर बताना है। देखिए ये फाउंडेशन की हिंदी में इसको हम पढ़ चुके हैं, तो हमारा आपसे अनुरोध है कि आप इसका देखिए कमेंट के माध्यम से आप अवश्य उत्तर दें। 31वां प्रश्न है कि क्रिकेट आदि खेलों से जुड़ी पत्रकारिता को किस वर्ग में रखा जाता है? देखिए खेल पत्रकार में। अगला प्रश्न है संसद एवं विधानमंडलों की कार्यवाही की रिपोर्टिंग करना किस पत्रकारिता के अंतर्गत आता है? देखिए संसद, ये संसदीय पत्रकारिता हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि इनमें से संचार का क्या कार्य है? जो संचार है इसका क्या कार्य है? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा संचार माध्यम नहीं है? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पर मोबाइल। हम देखिए पहले इसको फाउंडेशन में समझा चुके हैं। लाइव टीवी के न्यूज चैनल की भाषा होती है, तो ये कैसी भाषा होती है? ये होती है देखिए आपकी यहाँ पर आम बोलचाल की भाषा होती है। अगला प्रश्न है आपके सामने यहाँ पर 36वें के आकाशवाणी समाचारों की भाषा पर किसका नियंत्रण होता है? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ये होता है देखिए प्रसार भारती का। अगला प्रश्न है कि रेडियो विज्ञापनों में सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है, देखिए यहाँ पर शब्द और ध्वनि दोनों का प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न है कौन सा टीवी विज्ञापन की भाषा है? तो जो टीवी विज्ञापन की कौन सी भाषा है, तो ये देखिए वहाँ पर जो टीवी विज्ञापन होती है उसमें सब कुछ होता है, सरलता भी होती है, संक्षिप्तता भी होती है और कुछ अटपटापन भी होता है, उपयुक्त तो सभी। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन द। 39वां प्रश्न है आपके सामने कि कंप्यूटरों के जुड़े हुए नेटवर्क को क्या कहते हैं? तो ये कहा जाता है, देखिए उनको इंटरनेट कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपके सामने कि छपे हुए मेटा चित्र दस्तावेज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस मशीन के द्वारा भेजा जाता है? तो आप भी जानते हैं, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा फैक्स के द्वारा। किस फैक्स आपने पढ़ा होगा।
अगला है रेगिस्तान में पुरानी संचार व्यवस्था का प्रमुख कारक है। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा चांदनी सवार, ऑप्शन सा। अगला प्रश्न, अंतिम प्रश्न है, वर्तमान समय में व्यक्तिगत संचार साधन के रूप में सर्वाधिक कौन लोकप्रिय है। देखिए वर्तमान में आपका मोबाइल फ़ोन ही अभी अच्छी तरीके से लोकप्रिय है, तो ऑप्शन सा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार देखिए ये इसमें दिए जाने वाले जो आपका 20 प्रश्न पत्र वाला जो 2022 का न्यू सीरीज है उसके देखिए हम सभी ऑब्जेक्टों को यहाँ पर कवर कर चुके हैं। तो इस प्रकार देखिए ये वीडियो अब समाप्त होने वाली है और अपने दोस्तों में से आपको अच्छी तरीके से शेयर करना। और देखिए ये इसी साल की सीरीज आप देख सकती हैं ऊपर, तो देखिए 2022 की सीरीज ही है। तो इस तरह यदि आप इसकी PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर एक लिंक ऐड कर देंगे, जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप ऑटोमेटिक इसको डाउनलोड कर लेंगे।